तमिलनाडु कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो में स्कूली बच्चों की मौजूदगी की जांच के आदेश। 2024 से पहले एनडीए गठबंधन को लगा बड़ा झटका। सीट शेयरिंग पर बीजेपी के साथ उतरे उद्धव ठाकरे, जाने कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर 1 महीने के लिए लगाई रोक। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए पीएम मोदी ने बनाया मेगा प्लान। 3 महीनों में करेंगे 20 मेगा रैलियां। दक्षिण भारत में 50+ सीटें जीतने का दावा। झारखंड में 3 बार के बीजेपी विधायक ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली हाईकोर्ट के समन के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। 1.25 लाख स्टार्टअप, 110 यूनिकॉर्न, 12 लाख को रोजगार। महाकुंभ में बोले पीएम मोदी, कल्चर बना स्टार्टअप। महिलाओं के हाथ में 45% की कमान। वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने किया इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। झारखंड में मांडू क्षेत्र के भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में शामिल। भाजपा उम्मीदवारों की तीसरी सूची को लेकर शुक्रवार को हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हेलीकॉप्टर वाले नेता बीजेपी में आना चाह रहे थे, हमने दरवाजे बंद कर दिए, ऐसा क्यों बोले कैलाश विजयवर्गीय। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने बनाए 10 सदस्यीय समन्वय पैनल। लखनऊ ओवैसी यूपी की 20 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। एआईएमआईएम की सूची तैयार। कांग्रेस सीईसी की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। सीए के खिलाफ एससी में दायर याचिका वापस लेगी वापस। जयंत ने समर्थकों से कहा, पुरानी बातें भूलकर भाजपा के लिए दरवाजे खोल देना। एनडीए में सीट नहीं मिलने के बाद महागठबंधन में शामिल होंगे पारस और सहनी। लालू यादव जल्द करेंगे फैसला। यूपी 400 पार, वहीं 400 हार जाने वाली है सरकार। चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। लोकसभा इलेक्शन 2024 यूपी के गृह सचिव को हटाने के मूड में नहीं थे सीएम योगी। ऑर्डर पर बड़ा चुनाव आएगा, अब हुआ ये फैसला। घोसी उपचुनाव में हार के बाद राजभर सतर्क। मऊ में पीएम मोदी, घोसी में सीएम योगी की होगी रैली। कांग्रेस में हुआ जन अधिकार पार्टी का विलय, पप्पू यादव ने किया ऐलान। बिहार के हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। चाचा पारस को लेकर कही ये बात। नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी। डीएम के मोबाइल पर आया मैसेज। बेगूसराय का युवक गिरफ्तार। राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत, जानिए क्या था मामला। बिहार, एमपी, यूपी समेत 3 राज्यों में खुले नए सैनिक स्कूल, देखें पूरी लिस्ट। भोपाल कांग्रेस सीईसी की बैठक में एमपी पर कोई चर्चा नहीं, अब 21 मार्च को होगी बैठक। लोकसभा इलेक्शन 2024 एमपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन शुरू। टिकट के दावेदारों को कांग्रेस की सूची का इंतजार। एमपी में 5.64 करोड़ मतदाता। इंदौर में सबसे अधिक 25 लाख और छिंदवाड़ा में सबसे कम। एमपी न्यूज बैंक मैनेजर को चोर कहने के मामले में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, चलता रहेगा मुकदमा। एमपी वेदर न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीजेपी को लगा झटका। झारखंड से एमएलए जयप्रकाश भाई पटेल पार्टी से तोड़ा नाता, कांग्रेस में शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए पहली अधिसूचना जारी। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज से होंगे नामांकन, जाने कौन किसके लिए कितनी चुनौती। लोकसभा इलेक्शन 2024 सीएम भजनलाल ने अशोक गहलोत के गढ़ में लगाई सेंध। 13 कांग्रेसी नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पंजाब पुलिस का सख्त एक्शन, अफसरों सहित 250 पुलिसकर्मियों ने की रेड। हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे नायब सैनी का बयान। सीए रहेगा बेअसर, सोनोवाल का बयान। ओडिशा, असम में, मेघालय में भारी बारिश। बिहार में ओलावृष्टि। सौराष्ट्र कच्छ में लू की चेतावनी। मूल निवासियों पर नहीं होगा नागरिकता कानून का असर, केंद्रीय मंत्री बोले। असम में 12 सीटों पर जीतेगा एनडीए। एनडीए टीवी सीएनएक्स सर्वे, इन 200 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की सीधी फाइट, यहीं से निकलेगा पीएम। चौंका रहा सर्वे का आंकड़ा।
200 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला। एनडीए टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी सीधे मुकाबले में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इन 200 सीटों में 176 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं कांग्रेस महज 9 सीटों पर ही जीतती दिखाई दे रही है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए पीएम मोदी ने बनाया मेगा प्लान। 3 महीनों में करेंगे 20 मेगा रैलियां। दक्षिण भारत में 50+ सीटें जीतने का दावा। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम ने समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा आप पेश क्यों नहीं होते। भारत बोला यूएनएससी को 21वीं सदी के लायक बनाए। हमारे जैसे देश बिना सीट अधिकार के आते और चले जाते हैं, ये स्वीकार नहीं। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया, चुनाव जीतने की बधाई दी। जयशंकर बोले विदेशों में भी चलती है मोदी की गारंटी। कहा अब देश में गौरव की भावना पहले से ज्यादा, लोगों का भरोसा भी बढ़ा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से इनकार। प्रतिभा बोली जिसे सही समझे उसे लड़ा ले, कोई पार्टी वर्कर काम करने को तैयार नहीं।